साथियों नमस्कार। आज सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि है। इस महान वीरांगना के लिए आज इसकी कुछ यादें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये उस दौर की स्त्री हैं जब न इनको पुरुष के बराबर अधिकार था, पुरुष तो छोड़िए इनको इंसानों के बराबर भी अधिकार नहीं दिया जाता था। बेटी को जन्म लेते ही कलंक और उन्हें अपमान की दृष्टि से देखा जाता था। पुरुषवादी समाज में स्त्रियां सिर्फ पुरुष के सुख का साधन थी। माता लक्ष्मी पिता खंडू जी के घर में जब कन्या ने जन्म लिया, पूरे घर समाज में एक माई सी शिक्षा जाती है। ब्राह्मणवादी पेशवाओं ने बताया कि अरे तुम्हारे घर में तो एक कलंक ने जन्म लिया है। इस नन्ही सी जान को मारने के लिए कई तरकीब बताई जाती है अलग अलग लोगों के द्वारा। अंत में निर्णय लिया जाता है कि इसे सूखे कुएं में फेंक दिया जाए। इसकी भनक जब माता लक्ष्मी को पता चलता है, वो जा कर के अपने पति के पैरों में लिपट करके गिड़गिड़ाने लगती है, इस बच्ची के जान की भीख मांगती है। पति ब्राह्मणवादी पेशवाओं के प्रभाव में थे। पेशवाओं के चरणों में झुक करके उनके चरणों पे आंसू बहा बहा के भीख मांगती है कि मेरी बेटी की जीवन की रक्षा कर दो। भीड़ देख करके अंग्रेज़ सिपाही रुकते हैं। कारण पूछने पे पता चलता है कि माँ के विरोध के बावजूद भी वहाँ कुछ लोग जो है कन्या का हत्या करने का जो है योजना बना रहे हैं। अंग्रेज़ सिपाही के दबाव में उस बच्ची की जान तो बच गई, लेकिन समाज में कि इस नीचता को देख करके जो बार बार कह रहे थे कि लड़की एक कलंक होती है, माता लक्ष्मी ने कहा कि ये मेरी बेटी साबित करके दिखाएगी कि ये कलंक नहीं है, समाज में एक रोशनी का काम करेगी और आने वाले पीढ़ियों के लिए एक राह दिखाएगी। इसलिए उसका नाम सावित्री रखा, साबित करने के लिए। साथियों, उस दौर में लड़कियों को पढ़ना तो दूर, किताब को छूने तक का अधिकार नहीं था। एक समय की बात है कि दो लड़के घर के दबाव में पढ़ाई से उनका मन नहीं लगता था, किताबों को खेत में बेच करके खेलने चले जाते हैं, खेतों में फेंक देते हैं। वो नन्ही सी बच्ची जो है बालिका किताब को उठा करके घर लाती है और किताब के पन्नों को पलट कर जब देखती रहती है, अचानक उसके पिताजी खंडू जी का जो है आगमन होता है। देखते हैं घर में कि बेटी किताब पलट रही है, आग बबूला हो जाते हैं, थप्पड़ों की बरसात करने लगते हैं। लेकिन लड़की किताब नहीं छोड़ती है। माता ने देखा कि पिता का क्रोध बढ़ता जा रहा है, थप्पड़ों के बजाय लातों से मारने लगे, तो किताब छीन करके बच्ची से पिता के चरणों में रख देती है कि छोड़ दो किताब, अब नहीं उठाएगी, इसको मारो मत। नफरत की दृष्टि से देखा जाता था बच्चियों को। 9 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी जाती है ज्योतिबा फुले के साथ में। साथियों, पति सकारात्मक विचारधारा के व्यक्ति पत्नी का पूरा सपोर्ट दिए, उसको शिक्षा दीक्षा हर तरह के विकास में। ये उनके घर के परंपरावादी सोच को जो है मंजूर नहीं था और उन्होंने उनको घर से निकाल दिया, दोनों पति पत्नी को। और ये वंचितों और शोषितों का, पिछड़ों का के लिए एक मार्गदर्शक का काम किया। तमाम मुसीबतों को झेलते हुए अपने जीवन की आहुति दे दी समाज के कल्याण के लिए। आज उसी का परिणाम है कि आज हमारी बहनें, हमारी माताएं बहनें, स्त्रियां, हम सबके बराबरी का अधिकार की में हैं, हमारे समानता का अधिकार है, बेटी बेटे में फ़र्क नहीं है। लेकिन साथियों, आज दोबारा वही पुरुषवादी मानसिकता सांस ले रही है। सीताराम की परंपरा में सीता को हटा दिया गया है, अब जय श्री राम ही रह गए हैं। आज की सत्ता सरकार स्त्रियों को तो तमाम अवसरों पर खूब बधाई देती है, बड़े बड़े मुद्दों पे बातें होती हैं। ताज़ा उदाहरण, लेकिन ज़मीनी हकीकत अगर कहा जाए, धरातल पे तस्वीर अलग होती है। कानपुर की 2 बेटियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, बेटियां फांसी चढ़ गई, फांसी पे लटक गई। पिता न्याय की गुहार लगाते लगाते दर दर की ठोकरें खाने के बाद वो भी कुछ दिन पहले आत्महत्या कर लिया। साथियों, ये हमारे सत्ता सरकार के मंत्री विधायक लोग, कुलदीप सेंगर का आपने
अभी घटना सुना होगा, उन्नाव की घटना है, किस तरह से दुष्कर्म हुआ। पांडिचेरी में भी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की घटना है, 9 साल की बच्ची के साथ किस तरह से गैंग रेप हुआ। हमारे यही सोनभद्र में दुद्धी के भाजपा विधायक राम दुलारे गौड़ ने एक नाबालिग लड़की के साथ किस तरह से दुष्कर्म किया, और इसको न्याय मिलने के लिए, पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में 10 साल लग गए थे। त्रिपुरा की घटना साथियों, जहाँ से न्याय मिलने की उम्मीद है, मजिस्ट्रेट जो है पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता है। मणिपुर की घटना आपने उन्हें भूला नहीं होगा, मणिपुर में किस तरह से त्रासदी हुई थी महिलाओं के साथ, निर्वस्त्र करके सड़कों पे घुमाई जा रही थी, सामूहिक दुष्कर्म हो रहा था माता पिता के सामने। साथियों, हरियाणा का एक बाबा है, रेप के केस में उसको सज़ा हो चुकी है, फिर भी उसको बार बार बेल मिल चुकी है। लेकिन शिक्षा की क्रांति लाने वाला दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया जी को 2 साल से जेल में बंद किया गया है, अच्छी शिक्षा लाने का अपराध में। कि ऐसी शिक्षा, इस तरह से मानसिकता वाली सत्ता सरकार आज बैठी हुई है, 2 साल से उनको बेल नहीं मिल रही है। तो साथियों, कुछ भी करने के लिए, कुछ अच्छा काम करने पे आपको तमाम मुश्किलें आती है, तमाम तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, तब जा कर के पुनरुद्धार संभव होता है। यही समाज के उत्थान और समाज के और आज की जो जितनी वीरांगनाएँ हैं, महिला के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम आज वर्तमान सत्ता सरकार के जो भी महिला के लिए, दलित पिछड़ों के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा बने हुए हैं, उनके सामने हम लोग संघर्ष करें, उनके साथ जो है इस देश की सत्ता सरकार से उनको हटाएं। यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सिर्फ पुष्प अर्पित करने पे, फूल पे माला चढ़ाने से साथियों उनको सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है, उनके सपने पूरे करना है, जो बाकी सपने हैं, जिनके मिशन को अधूरा करने का, ये ख़त्म करने का ये प्रयास कर रहे हैं पुरुषवादी मानसिकता वाले, मनोवादी सोच वाले, इनकी मानसिकता को तोड़ना है। तो साथियों, यही एक छोटा सा मैसेज था आज के इस पुण्यतिथि पे माता सावित्रीबाई के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।